हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स की थी जो इस पूरे चैप्टर में आएंगी। वो 5-6 टर्म हैं जिसमें से 2-3 हमारी हो चुकी हैं, 2-3 रहती हैं। वो कौन सी थी एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था कंट्रीब्यूशन। वो हमें पता है सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो कंट्रीब्यूशन बचता है। उसके बाद आया था पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी जिसको बोलते हैं। इसका था कि कंट्रीब्यूशन को अगर सेल से डिवाइड कर दो और गुणा कर दो 100 से तो पीवी रेशियो आ जाएगी। उसके बाद आया था ब्रेक इवन पॉइंट। वो क्या होता है कि सेल की उतनी मात्रा जहाँ पर ना हमें कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो या फिर फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। इससे तो आएगी वैल्यू सेल की रुपीस में और इससे वैल्यू आती थी हमारी यूनिट्स में। तो फोर्थ टॉपिक जो आपका है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लास्ट आएगा, वो है डिजायर प्रॉफिट का। डिजायर्ड प्रॉफिट ये क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारे पास अब गोल होता है। डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब इच्छित लाभ, कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी। वही बात, अब सेल कितनी करनी पड़ेगी? सेल रुपीज में भी हो सकती है और यूनिट्स में भी हो सकती है। कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी, कितनी यूनिट की सेल करनी पड़ेगी। या फिर हो सकता है 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी। तो दोनों ही बातें यूनिट्स में भी हो सकता है और रुपीज में भी हो सकता है। तो इसके भी दो ही फॉर्मूले बनेंगे। फर्स्ट है, इसी का सुधरा हुआ रूप है। फिक्स्ड कॉस्ट में आप डिजायर प्रॉफिट जोड़ दोगे जो आपको गिवन होगा कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, और इसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर दोगे। फर्स्ट तो ये हो गया। जो इससे आंसर आएगा वो रुपीस में आएगा। उसके बाद है सेकंड, अगर यूनिट में निकालना हो तो यहीं से निकलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट में आप डिजायर प्रॉफिट जोड़ दो और उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। जो इससे आंसर आएगा वो रुपीस में आएगा कि इतने रुपए की सेल करो तब जाकर आपको इतना प्रॉफिट होगा। जो इससे आंसर आएगा वो आएगा यूनिट में, कि इतनी यूनिट बेचो, 10, 15, 20 यूनिट बेचो तब जाकर आपको इतना प्रॉफिट होगा। इसके बाद ये तो था डिजायर प्रॉफिट टोटल डिजायर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल यूनिट में या कितनी सेल रुपीस में की जाए। अब कई बार पूछ लेता है कि इतना प्रॉफिट कमाना है एक यूनिट पर, कि एक यूनिट पर इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल की जाए, रुपये में और यूनिट में। तो यहां से भी आपके दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। अगर आपको पर यूनिट प्रॉफिट पर यूनिट डिजायर प्रॉफिट दिया निकालना है, पर यूनिट डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्या करोगे? यहीं से फॉर्मूले बनेंगे सारे। फिक्स्ड कॉस्ट को आप डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। इससे जो आंसर आएगा आपका वो यूनिट में आएगा, कि इतनी यूनिट अगर बेचोगे तो एक यूनिट पर इतना प्रॉफिट हो सकता है। अगर यही बात रुपीस में निकालनी पड़े तो वो ऐसे, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट और मल्टीप्लाई कर दो सेल पर यूनिट से। तो इससे जो आंसर आएगा वो रुपये में आएगा। यानी कि इतने रुपए की सेल करो तब जाकर आपको एक यूनिट पर इतना डिजायर्ड प्रॉफिट मिलेगा। ये कई बार शायद इनके एग्जाम में ना आए, हो सकता है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला आता है ये चलेगा पूरे चैप्टर में। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होता है कि उतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी। अब सेल दो भागों में बांट दोगे, कि एक रुपीज में और एक यूनिट में, कि कितने रुपए की सेल करें ताकि हमें इतना डिजायर्ड प्रॉफिट हो, या फिर कितनी यूनिट्स बेचें ताकि हमें इतना डिजायर प्रॉफिट हो। तो अगर रुपीज में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बटे पीवी रेशो। अगर आपको यूनिट में निकालना है तो पीवी रेशो की बजाय डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। चलो जी, अब एक सम निकाल के देख लेते हैं इसका, ताकि सही से समझ में आ जाए। ये स्टेटमेंट गिवन है आपको, सेल प्राइस दे रखा है 32,000 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट की सेल इतनी है, 32,000 रुपये है।
वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट 23,000, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 2,000, ये भी पर यूनिट है। वैसे फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं होती, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल लमसम में होती है। चलो ये एग्जाम सब में दे रखा था तो इसलिए लिख दिया यहाँ पर। अदरवाइज जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ चाहे 1000 यूनिट बनाओ वो उतनी ही रहेगी। सब में दे रखा वो अलग बात है, पर यूनिट नहीं होती कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल यूनिट जो बनाई है वो कितनी है, 1000 यूनिट्स हमने बनाई है। तो सबसे पहले तो क्या करो, 1000 यूनिट बनाई है, फिक्स्ड कॉस्ट को लंप सम में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 1000 यूनिट बनाई है और 1 यूनिट पर फिक्स्ड कॉस्ट आती है 2000, तो ये हो गया 20 लाख रुपए की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब निकालना क्या क्या है, पहला पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो यूनिट में निकालना हो और एक रुपये में निकालना हो, जो मर्जी आपकी कैसे भी निकाल दो। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालोगे, यहां से फॉर्मूला आपका क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, जो इससे आएगा वो आएगा रुपये में। तो निकाल के देखो, पीवी रेशियो निकाल लो यहां से। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट कटा दो, 32,000 में से 23,000 गए, 9,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, और सेल कितनी है 32,000 रुपए गुना में 100, जो इससे आएगा आंसर वो आएगा पीवी रेशियो का। इसमें रख दो, इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आता है। फिक्स्ड कॉस्ट में रख दो, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 20 लाख रुपए। पीवी रेशियो क्या है, ऐसे कैसे रख देता हूं मैं, 9,000 गुना में चला गया आपका 32,000, ऊपर चला गया। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आएगा वो रुपीज में आ जाएगी आपकी सेल। दूसरा पॉइंट क्या था, ब्रेकिंग पॉइंट अगर आप यूनिट्स में निकालना चाहो तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो हमें पता ही है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 20 लाख रुपए की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इससे निकल जाएगा, सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 32,000 में से 23,000 गया, 9,000, ये आ जाएगा 222 समथिंग यूनिट्स। यानी कि 222 यूनिट अगर बेचोगे तो आपको ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। और वैसे ही इसका अगर रुपीज में निकाल लेते हो तो उतनी सेल करने पर ना ही आपको कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। चलो जी, ये तो था पॉइंट फर्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट का, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या पूछ रखा है इसने। सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मैनी यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न सेम प्रॉफिट, यानी कि सेम प्रॉफिट कमाना है। हाउ मैनी यूनिट्स टू बी सोल्ड, हाउ मैनी यूनिट्स टू बी सोल्ड, और तीसरी कंडीशन है इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, सेम प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी यूनिट बेचनी पड़ेंगी अगर 2,000 रुपए से प्राइस को डाउन कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को। तो सेम प्रॉफिट कमाने के लिए ये हमारा डिजायर प्रॉफिट हो गया, गोल पता लग गया कितना प्रॉफिट कमाना है, सेम प्रॉफिट, प्रेजेंट प्रॉफिट। अब प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है वो हम निकाल लेंगे। कितनी यूनिट बेचनी पड़ेंगी, तो फॉर्मूला लगेगा आपका कितनी यूनिट वाला, ये लगेगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और उसके बाद है सेलिंग प्राइस को अगर 2,000 रुपए से डाउन कर दिया जाए, अगर 2,000 रुपए से सेलिंग प्राइस को डाउन कर दें तो सेम प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो सेम प्रॉफिट निकाल लो। पहले तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट घटा दो, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दो, तो वो प्रॉफिट बचता है। यही है ना, सेल कितनी है आपकी, सेल यहां से निकाल लो 32,000, एक यूनिट की 32,000 रुपये सेल है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 23,000 रुपये,
उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट 2000 रुपये, तो कितना बच गया 23 और 2 25, 25 और 7, यानी कि पर यूनिट, एक यूनिट पर आपको 7000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो इसको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, यूनिट कितनी बनाई है 1000, तो 70 लाख रुपए हमारा डिजायर प्रॉफिट हो गया। सेम प्रॉफिट कितना हुआ, डिजायर प्रॉफिट कितना हुआ 70 लाख रुपए। अब दोबारा से पढ़ो इसको कि 70 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट बेची जाएं अगर सेलिंग प्राइस को 2000 रुपए से डाउन कर दिया जाए। तो सेलिंग प्राइस को अगर आप डाउन कर दोगे तो उसका फर्क पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर, क्योंकि सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट घटाकर ही कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। अगर सेल में चेंज हो गया तो कंट्रीब्यूशन में भी चेंज होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, कंट्रीब्यूशन निकाल लो। नया कंट्रीब्यूशन क्या बनेगा, नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल कहता कि 2000 रुपये घटा दो, यानी कि 32,000 की बजाय अब 30,000 सेल होगी। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, वो 23,000 ही रहेगी, यानी कि 7,000 पर यूनिट आपका नया कंट्रीब्यूशन आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सारी चीजें हम निकाल चुके हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हमारी 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए प्लस डिजायर प्रॉफिट कितना था 70 लाख रुपए हमने निकाल लिया, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है ये भी निकाला है 7,000 रुपए। तो इससे आ जाए 20 लाख प्लस 70 लाख 90 लाख अपॉन 7,000। इसको कैलकुलेट कर लेना आगे कैलकुलेटर से, तो वो आपकी यूनिट्स आ जाएंगी। इतनी यूनिट अगर बेचोगे तो आपको 70 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, बेशक से आप सेलिंग प्राइस को 2000 रुपए से डाउन कर दो। चलो एक पीवी रेशो से रिलेटेड एक सम कर लेते हैं, ताकि पीवी रेशो वाला भी आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये दे रखी है हमें, सेल दे रखी है 1.5 लाख रुपए की, फिक्स्ड कॉस्ट है 45,000 और प्रॉफिट दे रखा है 15,000 रुपए का। हमने निकालनी है 3 चीजें। फर्स्ट में पीवी रेशो निकालनी है, सेकंड में भी पीवी रेशो निकालनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर सेलिंग प्राइस को हम डाउन कर दें 20% से तो पीवी रेशो क्या होगी। थर्ड में क्या निकालना, पीवी रेशो ही निकालनी है, लेकिन कंडीशन यहां पर क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस को अप कर दें 10% से तो पीवी रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। ये बातें हैं। तो पीवी रेशो निकालने के लिए हमें पता है कंट्रीब्यूशन और सेल दोनों चाहिए। हमारे पास सेल तो है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन कहां से निकलेगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने पर। अब वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। हमारी इक्वेशन क्या कहती है, सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो तो वो कंट्रीब्यूशन बचता है। अब कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हो तो वो प्रॉफिट बचता है, यही है ना। तो इसमें जो जो गिवन है वो लिख दो। सेल कितनी है 1.5 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता नहीं। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता तो कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता, इसका मतलब अब कंट्रीब्यूशन में से घटाते होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 45,000 रुपए की। अब 45,000 घटाने पर क्या आता आंसर, प्रॉफिट आता है 15,000 का। 15,000 हमें दे रखा है। वैसे तो इसका फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दो तो कंट्रीब्यूशन आता है आपका। चलो यहां से निकाल लेंगे। अब अगर रट्टे नहीं मारने समझना है तो इस इक्वेशन का सहारा ले सकते हो। कंट्रीब्यूशन हमारे पास अभी भी नहीं है। अब ये 45,000 को उस तरफ ले जाओ, माइनस है उस तरफ प्लस हो जाएगा। 45 और 15 60, यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 60,000 रुपये। यहां से बन गई इक्वेशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 60,000 रुपये। तो यहां से वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे, वेरिएबल कॉस्ट उस तरफ ले जाओ और सेल में से 60,000 घटा दो, यानी कि 90,000 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। हम यहां पर VC लिख लेते हैं 90,000। अब हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। फर्स्ट पार्ट है आपका पीवी रेशो का, उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, वेरिएबल कॉस्ट को घटा दो सेल में से, 1.5 लाख में से 90,000 घटाओगे तो
60,000 बचता है। नीचे आ जाएगी सेल, सेल आपकी 1,50,000 रुपये है। 4 जीरो से 4 जीरो काट दो और 15 चौके 60, 40% आपकी पीवी रेशो आ जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, अगर सेलिंग प्राइस को डाउन कर दो 20% से। अब सेलिंग प्राइस हमारा 15,000 है, और सॉरी 1.5 लाख है। 1.5 लाख में से 20% घटा दो, 15 दूनी 30, तो 30,000 रुपये घटा दो, तो नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका, 1,20,000 रुपये। कैसे आए ये, 1.5 लाख रुपये तो था ही, इसका 20% कितना बनेगा, 30,000। 30,000 घटा दिया इसमें से, 1,20,000 आ गया। अब अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो गया है तो इसके कारण हमारा कंट्रीब्यूशन भी तो चेंज होगा। तो नया कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे। सेल कितनी है, 1,20। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेंगी। 90,000, तो 30,000 का आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। तो नई पीवी रेशो क्या होगी, नई पीवी रेशो होगी आपकी, कंट्रीब्यूशन 30,000 डिवाइड कर दोगे सेल से, सेल आपकी नई 1,20,000 गुना कर दोगे 100 से, 3 चौके 12 और 3 25, 4 25 100, 25%। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीवी रेशो भी डाउन हो जाएगी अगर आप सेलिंग प्राइस को डाउन करते हो। थर्ड आपका जो पार्ट है वो कहता है अगर सेलिंग प्राइस को 10% से अप कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा। यहीं कर देते हैं इसको। 15,000 है, सॉरी 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए में 10% ऐड करना है। 10% कितना हुआ, 15,000 है, तो 1,65 आपकी अब सेल होगी। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट 90,000 है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे 90,000 घटाओगे तो ये बच जाएंगे आपके 75,000 रुपये। अब क्या करोगे यहाँ पर पीवी रेशो निकालते वक्त, 75,000 बटे 1,65 इंटू 100, तो वो कैलकुलेशन कर लेना, बढ़ के ही आएगी, यानी कि 40% से ज़्यादा ही आएगी। तो ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज़्यादा सेल होगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। वो आपका आखिरी टॉपिक होगा, उसके बाद सारी प्रैक्टिस रह जाएगी अनसोल्ड और सोल्ड सम की। तो जो आगे सम आएंगे उनमें अब सारे निकालने पड़ेंगे, पीवी रेशो भी निकालना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पीवी रेशो के बिना नहीं निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट के बिना नहीं निकलेगी। तो ऐसे इंटरकनेक्ट हो जाएंगे सारे सम। वो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे हम। इस लेक्चर के लिए इतना ही, इसको एक बार प्रैक्टिस करो, इसको रिवाइज करो।